क्या आप लोग को पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स कौन सा देश में पाया जाता है, और हमारे इंडिया में कितने सारे फीमेल पायलट्स हैं, और दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट किसने इन्वेंट किया था, और वर्ल्ड्स फर्स्ट पायलट कौन था, एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल पायलट कौन था, एंड हाउ टू बिकम ए पायलट। पायलट में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स वो पाया जाता है, गर्व के साथ कहना पड़ेगा, वो हमारे देश इंडिया में पाया जाता है। एज पर दी डेटा रिवील बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन, 15% ऑफ इंडियन पायलट्स आर फीमेल। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हमारे देश इंडिया में हैं। और आप लोग को बताओ कि बैक इन 2021 इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एयरलाइन वीमेंस पायलट के एक रिपोर्ट निकाला गया था, जहाँ पे बताया गया कि पूरी दुनिया में जेंडर इक्वलिटी में अगर देखा जाए, या जो फ्लाइट के जो इंडस्ट्री में, अगर एयरलाइंस की इंडस्ट्री में देखा जाए, तो हमारे देश इंडिया का जो रैंक है वो टॉप पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो है फीमेल्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे इंडिया स्टैंड्स एट 12.4%, फीमेल्स आर वर्किंग एट फ्लाइट डेक्स। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज है, सिंगापुर है, आपका जापान है, फिर यूएसए है, और फिर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसे देशों में जो एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाले महिला वुमेन्स बहुत ज़्यादा होगा, संख्या बहुत होगा। ऐसा नहीं है। आप लोग को बताओ कि अमेरिका व्हिच इज़ द मोस्ट डेवलप कंट्री, वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी में अगर देखा जाए, एयरलाइन इंडस्ट्री में फ्लाइट डेक में अगर देखा जाए, तो एज पर द रिपोर्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में 5.5% लड़कियाँ महिला ही काम करते यूएसए जैसे डेवलप कंट्री में। और फिर अगर फॉलोड बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, हम लोग सुनते हैं, ब्रिटेन के बारे में बहुत सुनते हैं, तो हम लोग को लगता है कि बहुत डेवलप कंट्री, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, ब्रिटेन में ओनली 4.7 फीमेल्स आर वर्किंग एट एयरलाइन इंडस्ट्री। आप सोच के देखिए, ऐसे डेवलप कंट्रीज़ में भी बहुत कम फीमेल लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सिंगापुर में अगर देखा जाए, तो सिंगापुर में ओनली 1% फीमेल आर वर्किंग एट द फ्लाइट डेक एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2021। तो उसके बाद जर्मनी, फ्रांस वगैरह, जापान आ गया। तो ऐसे अगर देखा जाए ना, तो जेंडर इक्वालिटी में हमारे देश पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और जो फीमेल जो एयरलाइंस में जो काम करने वाले जितने भी इंडस्ट्री में, एयरलाइन इंडस्ट्री में जो लड़कियां जो काम करते हैं, या फीमेल जितने भी काम करते हैं वुमेन्स लोग, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा, ये हम लोग के लिए प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मतलब जेंडर इक्वालिटी अभी अगर देखा जाए तो इसका रेट बहुत, इसका परसेंटेज जो है बहुत अच्छा हो चुका है। ये तो 2021 का रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी हमारे इंडिया में, अगर करंट सिनेरियो अगर देखा जाए, तो जेंडर इक्वालिटी हमारे इंडिया में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। ये इसका जो लेवल है बहुत अप हुआ है। तो अभी देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी में देखिए, लड़कियां आजकल लड़के से ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े IAS ऑफिसर से लेके, मतलब जितने भी इंटरप्रेन्योर में बोलिए, बिजनेस में बोलिए, इन एवरी सेक्टर, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बोलिए, हर सेक्टर में आजकल के दिन पे अगर देखा जाए तो लड़कियाँ हमारे लड़के से कम नहीं है हमारे इंडिया में। तो लड़का लड़की हमारे इंडिया में समान हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए देश में। जब लड़का लड़की एक साथ काम करेंगे, इक्वल जेंडर इक्वलिटी होगा, मिलजुल के काम करेंगे, तभी तो जाके देश आगे बढ़ेगा, राइट। देखिए, सिर्फ अगर लड़के ही काम करेंगे, लड़कियाँ सिर्फ घर पे रहेंगे, हाउसवाइफ बन के रहेंगे, तो देश को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो डेवलप करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश को डेवलप कराने के लिए लड़का लड़की को एक साथ मिल के काम करना जरूरी है, सिर्फ लड़के करने से भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में ये हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो मेल फीमेल हमारे इंडिया में इक्वली काम कर रहे हैं, एंड फीमेल लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है हमारे इंडिया में, और बहुत होने वाला है फ्यूचर में जाके। देश को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान महिलाओं की तरफ से भी होने वाला है हमारे देश के लिए। आप लोग को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? आप लोग मुझे कमेंट करके वो भी बताइए, ओके। और हमारे इंडिया में टोटल पायलट्स कितने हैं? देखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ DGCA, हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10,000 पायलट्स है, एंड इंक्लूडिंग 67 फॉरेन नेशनल्स हु आर ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट एयरलाइंस कंपनी इन इंडिया। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पायलट्स है हमारे देश में, एंड which is expected to increase by 1,000 each year, मतलब in the upcoming years, मतलब एवरी ईयर ये पायलट का जो भर्ती जो होता है ना, ये रिक्रूटमेंट ये बढ़ते जाएगा, ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बताया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हु वाज द फर्स्ट पायलट एवर इन द वर्ल्ड? देखिए, एयरक्राफ्ट को इन्वेंट किया गया था 17 दिसंबर 1903 बाय रिग ब्रदर्स, and Orville Wright was the first ever
pilot in the world? And who was the first ever female pilot in the entire world? देखिए, Helen Richie, who hails from USA, back in 1929, she was the first ever female commercial pilot. वो दुनिया की सबसे पहली फीमेल कॉमर्शियल पायलट बनी थी, हेलन रिची. एंड व्हाट अबाउट इंडिया? हु वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल फीमेल पायलट इन इंडिया? देखिए, हमारे इंडिया में नेवेरिता भैसिन इन 1989 पे वो इंडिया की पहली कॉमर्शियल फीमेल पायलट बनी थी. एंड शी बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल कैप्टन बनी थी, कॉमर्शियल फ्लाइट की, एयरक्राफ्ट की कैप्टन बनी थी बैक इन 1990. तो देखो भाई, यहाँ से पता चलता है कि हमारे देश के लड़कियाँ भी किसी देश के लड़की से कम नहीं भाई. हमारे देश की लड़की नवनीता भैसिन बिकम द यंगेस्ट फीमेल कॉमर्शियल फ्लाइट की वो कैप्टन बनी थी बैक इन 1990. यानी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारे देश के लड़कियां भी बहुत आगे जा चुकी है. अभी तो देखो भाई, अभी तो लड़कियां हमारे देश में लड़के से ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे, ज़्यादा मतलब अच्छे काम कर रहे, राइट? आप लोग ने देखा होगा, आप लोग की जगह में आजकल जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में ये जो आपका जो लेवल है ये बहुत हाई हो चुका है एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्रीज. एंड वन मोर थिंग दैट इज, हमारे देश में कब से फीमेल पायलट्स लोगों को रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया था? देखिए, हमारे इंडिया में एयरफोर्स ने बैक इन 1990 से लड़कियों को पायलट्स बनाना, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन का बोलिए या एयरक्राफ्ट का बोलिए या हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं, वो रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था बैक इन 1990. तो 1990 से हमारे देश में फीमेल पायलट लोगों को रिक्रूट करना ये स्टार्ट कर दिया था. ओके. और क्या हमारे देश में फीमेल फाइटर्स पायलट थे जो एयरक्राफ्ट जो चलाते हैं, फाइटर्स जो एयरक्राफ्ट आप लोग ने देखा होगा, जब वार होता है तो वार में जब गोलाबारी होता है तो मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं ऊपर से, जब एयर से जो एयर स्ट्राइक वगैरह जो करते हैं, ऐसे फाइटर्स पायलट है क्या हमारे देश में? ऑफकोर्स है. हर नेम इज़ मोहना सिंह, शी इज ए स्क्वाड्रन लीडर. वो इंडिया की फर्स्ट फाइटर पायलट है और वो अभी भी है. वैसे वो मतलब जब वार वगैरह होती है तो वो मतलब फाइटर पायलट है. मतलब उन लोगों का काम क्या होता है कि जब वार वगैरह होता है तो वार में वो लोग जाते हैं. तो लड़के ही नहीं, ज़्यादातर लड़के होते हैं, लेकिन लड़कियां भी अभी आज के दिन पे अगर देखा जाए तो एयरफोर्स में, हमारे इंडियन एयरफोर्स में फीमेल फाइटर पायलट्स भी हो चुके हैं आज के दिन पे. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, हाउ टू बिकम ए पायलट, चाहे फीमेल हो या मेल हो. देखिए, पायलट बनने के लिए देयर आर टू वेज. एक है सिविल एविएशन का कोर्स आप करके उधर से भी आप बन सकते हो, पायलट बन सकते हैं. और या नहीं तो आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके या एयरफोर्स ज्वाइन करके भी आप पायलट बन सकते हैं. ओके, इतना क्लियर हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो मैंने सोचा कि आप लोग को इसके बारे में थोड़ा अपडेट दे दूँ, क्योंकि ये हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी अगर देखा जाए या दुनिया में सबसे ज़्यादा पायलट्स की संख्या अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है. तो मुझे ये कहीं ना कहीं अच्छा लगा. मुझे लगा कि आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं. सो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं. अगर आप लोग को एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल कंटेंट लेके आते रहता हूँ. सो अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो मेरे साथ आप लोग को बहुत नॉलेज मिलने वाला है, घर में बैठे बैठे मोबाइल पर देख के. तो जल्दी से सब्सक्राइब फॉलो कीजिए. मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.